भारतीय इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक ये वाली घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्या मतलब होता है मारना, और कांड यानी कि कुछ बड़ा ही हो गया कारनामा, कि बहुत सारी हत्याएं हो गई उसमें। तो ऐसा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। आपको दिख रहा होगा, एक मेला टाइप का लग रहा है, और 1000 से भी ज़्यादा लोग थे और सभी को अंग्रेजी अफसरों के द्वारा गोली से मार दिया गया था। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, अपने बचपन में किताबें होती थी ना, उनमें भी इसका जिक्र किया गया है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, और हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाला है ये, क्योंकि एक एक बात बताई गई है इसमें, और हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको हिंदी में मैं बताते हुए चलने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन भी साथ में लिखे हुए हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। द जलियांवाला बाग मैसेकर, इसको क्या पढ़ते हैं? मैसेकर पढ़ते हैं। हत्याकांड, यानी किसी की हत्या कर दी जाए, किसी को मार दिया जाए, तो उसको मैसेकर बोलेंगे अपन, कि एक से ज़्यादा लोगों को मारे, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, तो वो मैसेकर है। ठीक है, द क्यों लगाया? क्योंकि एक विशेष हत्याकांड के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने द लगाया है। जलियांवाला बाग क्या एक जगह है, एक पब्लिक गार्डन था। अभी तो वहाँ पे स्टेशन भी बन गया होगा। जो पंजाब के लोग हैं वो अच्छे से बता पाएंगे इसको। तो ये एक जलियांवाला बाग एक गार्डन है, गार्डन के अंदर हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में बात हो रही है। द जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, हैपन का मतलब होता है घटित होना, कि कोई चीज़ जो है वो कब घटित हुई। तो घटित हुई कब? ऑन 30 अप्रैल 1919। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 में इन अमृतसर, अमृतसर के अंदर, इंडिया। तो भारत में अमृतसर में हुआ। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। तो वहाँ पे वो, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, आपने नाम सुना होगा, एक सोने का क्या गुरुद्वारा है। ठीक है, बहुत ही शानदार है, आप जाइएगा देखने का भी। इट इज़ वन ऑफ द सैडेस्ट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इट इज़ यानी कि ये जो हत्याकांड हुआ, ये क्या है? वन यानी एक है, ऑफ किसमें से? द सैडेस्ट इवेंट्स, यानी कि जो सबसे जो दुखद जो घटनाएं हुई हैं उनमें से एक है, इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास में। तो भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उनमें से इस ये एक है, यानी कि ऐसी दुखद घटना है। तो वो बहुत सारी हैं, उनमें से एक ये भी एक दुखद घटना है। ऑन दैट डे, उस दिन, मैनी पीपल, तो बहुत सारे जो लोग हैं, गैदर्ड, इकट्ठा हुए, एट, कहाँ पर? जलियांवाला बाग। तो एक जगह का नाम है जलियांवाला बाग। अ पब्लिक गार्डन, तो इसका क्या है? ये पब्लिक गार्डन है, एक सार्वजनिक बगीचा आप कह सकते हो, गार्डन, जहाँ पे लोग घूमने फिरने, टहलने या मेला देखने जाते हैं, या कोई समारोह होता है, तो उसको पब्लिक गार्डन, मतलब पब्लिक गार्डन में करते हैं। दे केम टू प्रोटेस्ट, अब लोग जो हैं केम आए थे, टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। जैसे कोई भी गलत काम होता है तो उसका विरोध करने के लिए लोग आते हैं ना सड़कों के ऊपर, तो वैसे ही प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, विरोध करने के लिए आए थे। अगेंस्ट, किसके विरुद्ध आए थे? वो मतलब विरोध क्यों कर रहे थे वो? द रोलेट एक्ट, यानी कि एक कानून बनाया था, उसका नाम था रोलेट एक्ट। तो जो रोलेट एक्ट था उसके खिलाफ जो है वो आए थे। अब ये रोलेट एक्ट क्या था? तो इसमें क्या होता था कि एक नया नया अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि किसी को भी, इंडियंस को, वो पकड़ के जेल में बंद कर सकते थे। नहीं तो क्या होता था कि पहले उसको पकड़ेंगे, उसके मुकदमे होंगे, मतलब कोर्ट में केस चलेगा उसका, और जब उसके ऊपर साबित हो जाएगा कि हाँ ये आरोपी है, तब उसको जेल में डाला जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ इस कानून के चलते, कि इसको पकड़ के सीधा जेल में डाल दो आप। ठीक है, तो ऐसा बनाया था। तो जो भारतीय लोग थे तो वो इसका विरोध तो करेंगे ना, कि ऐसे तुम किसी को भी पकड़ के डाल दोगे अंदर जेल में। तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। अ लॉ, अब यहाँ पे रोलेट एक्ट के आगे लिखा हुआ है अ लॉ, एक कानून था, मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेड बनाया गया था, बाय किसके द्वारा? द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश की जो सरकार थी, अंग्रेजी जो सरकार थी, उसके द्वारा ये बनाया गया था। द लॉ गेव, यानी कि जो कानून था, गेव यानी उसने दिया, द ब्रिटिश रूलर्स, यानी जो ब्रिटिश रूलर्स हैं, यानी कि ब्रिटिश के जो शासक हैं, यानी वहाँ के जो अफसर हैं, उनको द पावर, उनको शक्ति दी, टू अरेस्ट, गिरफ्तार करने की, पीपल, लोगों को, विदाउट यानी कि के बिना, अ ट्रायल यानी कि मुकदमा, तो बिना मुकदमा के लोगों को गिरफ्तार करने की जो
उनको क्या दे दी, पावर दे दी, उनको शक्ति दे दी कि आप गिरफ्तार कर सकते हो। तो इसका विरोध कर रहे थे वो लोग। द क्राउड यानी कि वो जो भीड़ थी, ऑल्सो इंक्लूडेड, तो उसमें भी क्या थे, इंक्लूडेड थे। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, कि इसको भी शामिल कर लिया, उसको भी शामिल कर लिया, सम्मिलित कर लिया। तो वैसे ही द क्राउड ऑल्सो इंक्लूडेड, तो क्राउड है उसमें शामिल थे फैमिलीज यानी परिवार भी शामिल थे, हु जो वर देयर वो वहाँ पर थे, टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट होता है जश्न मनाना, ठीक है। तो जश्न मनाने के लिए किसका, बैसाखी, बैसाखी जो है एक त्यौहार होता है, मतलब पंजाबी फेस्टिवल है। तो ये जितना मेरे को मोटा मोटा ध्यान में है कि सर्दियों में जब वो फसल की कटाई करते हैं ना, तो उससे जस्ट पहले वो खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है। तो उसको ही बैसाखी बोला जाता है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा जिसको डिटेल में पता हो। तो सेलिब्रेट करने के लिए, अ फेस्टिवल एक त्यौहार, तो बैसाखी एक त्यौहार है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए भीड़ के अंदर परिवार भी जो है वो शामिल थे वहाँ पे। दे डिड दे डिड नॉट नो द ब्रिटिश हैड बैंड, यानी कि वहाँ पे जो भी लोग थे वो क्या थे, नो का मतलब जानना होता है, डिड नॉट नो यानी कि वे नहीं जानते थे, द ब्रिटिश क्या नहीं जानते थे, कि जो ब्रिटिश है, अंग्रेजी जो सरकार है, हैड बैंड, बैन का मतलब होता है कि इसको बैन कर दो। आपने सुना होगा ना कि गुजरात के अंदर शराब बैन है, ठीक है, यानी कि शराब को क्या है, प्रतिबंधित किया गया है कि आप वहाँ पे शराब जो है वो नहीं पी सकते। तो वैसे ही द ब्रिटिश हैड बैंड, कि जो अंग्रेजी सरकार है उसने प्रतिबंधित कर दिया, बंद कर दिया था पब्लिक गैदरिंग्स, यानी कि जो लोग जो इकट्ठा होते थे, सार्वजनिक जो लोग इकट्ठा होते थे उसको बैन कर दिया था। ये बात जो है वहाँ पे जो लोग थे वो उनको नहीं पता था, वो नहीं जानते थे। अब आती है मेन कहानी, यहाँ से स्टार्ट होती है। ब्रिटिश ऑफिसर, एक जो अंग्रेजी ऑफिसर हैं, ब्रिटिश ऑफिसर हैं, जनरल डायर, उनका नाम है जनरल डायर, केम विथ ही सोल्जर्स, केम आए, विथ ही सोल्जर्स, अपने सैनिकों के साथ में आए। ही ब्लॉक्ड, उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब था रोकना, ठीक है। कहते हैं कि अरे यार हमारे नाली ब्लॉक हो गई है, ठीक है, घर की नाली ब्लॉक हो गई है, यानी कि वो रुक गई है। तो वैसे ही ब्लॉक्ड, उन्होंने रोक दिया द मेन गेट, यानी कि जो मुख्य जो दरवाजा होता है, मेन गेट जो होता है मुख्य दरवाजा, उसको रोक दिया, ऑफ द गार्डन, गार्डन के बगीचे का जो मुख्य दरवाजा है उसको रोक दिया, विदाउट के बिना, किसके बिना, वार्निंग यानी कि चेतावनी के बिना। नहीं तो ऐसे जाके बोल देंगे कि चलो चलो बाहर निकलो यहाँ से सभी, हम गेट बंद कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बोला। वो आके बस उसने दरवाजा जो है वो रोक दिया, कि दरवाजे पे आके खड़े हो गए होंगे या बंद कर लिया, पूरा डिटेल नहीं है अभी। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने क्या किया, आदेश दिया उन्होंने, ही सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, टू फायर, फायर होता है कि गोली चलाना, ठीक है। तो गोली चलाने का उन्होंने आदेश दिया अपने सैनिकों से, एट द क्राउड, यानी कि जो भीड़ थी उसके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया, कि फायर ऐसे करके। देयर वॉज नो वे, ठीक है, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, वॉज था, नो वे यानी कि कोई रास्ता नहीं था, नो वे को ऐसे भी कहते हैं कोई तरीका नहीं था, तो कोई रास्ता नहीं था, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, टू स्केप, स्केप होता है बच के भाग निकलना, तो जैसे गोली चलाएंगे तो लोग भागेंगे ना बचने के लिए, तो वहाँ पे बच के भाग निकलने के लिए कोई भी जो है वो रास्ता नहीं था। द सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक हैं, एम्ड, उन्होंने निशाना लगाया, ठीक है। एम मतलब क्या होता है कि लक्ष्य, साधना, निशाना साधना, तो उन्होंने निशाना लगाया। देयर राइफल्स, अपनी उनकी जो राइफल है, राइफल क्या होता है कि एक बंदूक का ही एक टाइप होता है कि किस टाइप की बंदूक है, तो कुछ राइफल होती है, कुछ स्नाइपर होती है। तो वैसे ही जो उनकी राइफल्स थी उनका डायरेक्टली यानी कि सीधा सीधा, एट द डेंस्ट, सॉरी डेंसेस्ट, ठीक है, डेंस मतलब होता है कि घनत्व वाला, इनकी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, तो उसका ही ये डेंसेस्ट है, इनकी उसका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, वैसे ही डेंस, डेंसर, डेंसेस्ट। तो जो सबसे घनत्व वाला भाग था, ज़्यादा भीड़ थी, पार्ट्स थे, भाग थे, ऑफ द क्राउड, भीड़ के, तो उसके ऊपर उन्होंने निशाना लगाया। इंश्योरिंग, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो सुनिश्चित करते हुए, मैक्सिमम हार्म यानी कि सबसे ज़्यादा हार्म यानी कि नुकसान, ठीक है, कि वो हमें हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वैसे ही कि सबसे ज़्यादा नुकसान हो, इसलिए अब गोली वहीं पे ही चलाएंगे ना जहाँ पे ज़्यादा लोग मरेंगे। तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कोई मेले में कोई दुकान है, कोई मदारी खेल दिखा रहा है, तो ज़्यादा भीड़ लगी रहेगी, तो वहाँ पे क्या हो गया, वो डेंसेस्ट पार्ट हो गया, तो उसके ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई। बुलेट्स रेन डाउन, रेन, रेन का मतलब बारिश होती है, तो जो
बुलेट्स थे, यानी कि जो गोलियां थी उनकी क्या है, बारिश जो है वो हुई, ऐसे बारिश की तरह वो नीचे गिरी उन पे। ऑन किसके ऊपर? द हेल्पलेस पीपल। हेल्पलेस होके कि एकदम बेबस, बेचारे, पीपल लोगों के ऊपर, फोर के लिए टाइम बताने के लिए, अराउंड 10 मिनट्स 10 मिनट तक जो है गोलियों की जो है वो बारिश गिरी उनके ऊपर, यानी कि गोलियां जो है बरसाई गई उन पे, गोलियां चलाई गई उन पे। द स्क्रीम्स, ठीक है, स्क्रीम, स्क्रीम होता है चिल्लाना, तो स्क्रीम्स यानी कि जो चीखें हैं, ऑफ किसकी? द इंजर्ड, ठीक है, यानी कि जो घायल हैं उनकी चीखें, एंड और डाइंग, ठीक है, डाई का मतलब होता है मरना, तो डाइंग फील्ड, ठीक है, तो जो मर रहे थे उनकी चीखें, फील्ड भर गई, द एयर यानी कि हवा के अंदर भर गए, कि बहुत जोर जोर से चीखे, से गूंज उठा वो चीखों से। मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, ट्राइड कोशिश की उन्होंने, टू रन, रन का मतलब होता है भागना, तो भागने की कोशिश की बहुत सारे लोगों ने, बट लेकिन द नैरो पाथवेज, नैरो का मतलब होता है कि सकड़ा या पतला आप कह सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कई गांवों के अंदर एकदम पतली पतली गलियां होती हैं, कि उनमें ना कार नहीं जा सकती, ओनली बाइक ही जा सकती हैं, ठीक है, तो वो नैरो उसको कहेंगे, कि नैरो पाथवेज यानी कि सकड़ी, जो पगडंडियां हैं वो, पगडंडी क्या होती है कि जिसके ऊपर आपने देखा होगा खेतों के अंदर एक पैर, मतलब एक आदमी चलने की जितनी जगह होती है उसको पगडंडी कहते हैं। वर ब्लॉक्ड, वो भी क्या थी, वो ब्लॉक्ड कर दी गई, ठीक है, रोक दी गई। सम क्लाइम्ड यानी कि कुछ जो है, क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है, क्लाइम्ड वॉल्स यानी कि जो दीवारें हैं उनके ऊपर चढ़े, टू एस्केप बचने के लिए, बट लेकिन वर शॉट डेड, तो उनको क्या है, मार के गिरा दिया गया। जैसे कि ये मान लिया कि वो परिसर है पूरा, और इसकी जो चारों ओर दीवार है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको गोली मार के नीचे गिरा दिया गया, शॉट डेड मार दिया गया उनको। अदर जंप्ड यानी कि जो दूसरे थे, जंप्ड कूदे, इनटू अ नियर बाई वेल, नियर बाई यानी कि पास ही के कुएं में कूदे, तो जो गार्डन था उसमें कुआं भी था, तो उस कुएं के अंदर कुछ कूदे, टू सेव बचाने के लिए, देमसेल्व्स अपने आप को, ठीक है, तो अपने आप को, खुद को बचाने के लिए कुछ लोग दीवारों पे चढ़ गए, कुछ कुएं के अंदर कूदे, बट लेकिन द वेल यानी कि जो कुआं है, सून फिल्ड विथ बॉडीज, सून जल्दी ही वो भर गया, विथ बॉडीज यानी कि जो शरीर थे, बॉडी किसको बोलते हैं वैसे, तो मरे हुए की बॉडी को तो लाश बोलेंगे, तो लाशों से वो भर गया। तो आप सोच रहे हो कितने लोग मरे होंगे, कि एक कुआं भी जो है वो लोगों के लाशों से भर गया है, कि उनकी बॉडीज जो है, मर्त जो शरीर है उनसा, उनसे भर गया वो। थाउजेंड्स ऑफ मैन, थाउजेंड्स यानी कि हजारों, मैन यानी कि आदमी जो हैं, वीमन, ठीक है, इसको वुमेन नहीं पढ़ते हैं, वीमन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई लगा हुआ है, एक से ज़्यादा औरतें हैं, ठीक है, और यदि एक ही होती है तो यहाँ पे ए होता तो उसको वुमन पढ़ेंगे, और एक से ज़्यादा है तो वीमन पढ़ेंगे। तो वीमन यानी कि महिलाओं, एंड और इवन चिल्ड्रंस, इवन चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ तक कि बच्चे जो हैं वो भी, वर किल्ड, वो भी क्या है, वो मार दिए गए, इन द केओस, यानी केओस का मतलब होता है कि अराजकता, कि अफरा तफरी जो मच जाती है, तो उसको हम केओस कहते हैं, तो उसके अंदर हजारों आदमियों, औरतों और बच्चों को मार दिया गया। अराउंड लगभग 1000 पीपल डाइड, 1000 के लगभग जो लोग हैं वो मर गए, तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैंने बस लिख दिया 1000 के लगभग मर गए, एंड और मैनी मोर यानी कि और भी ज़्यादा, वर इंजर्ड, वो क्या है, घायल हुए, घायल कर दिए गए, ठीक है, पैसिव में लिखा है मैनी मोर वर इंजर्ड। दिस क्रूल, ठीक है, तो ये जो निर्दयी जो घटना थी, क्रूर जो घटना थी, एक्ट शॉक्ड, तो उसने क्या कर दिया, ठीक है, एक्ट का मतलब कानून भी होता है, एक्ट का मतलब काम कर देना, कि मैं काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, मैं एक्टिंग का काम करता हूँ, तो एक्ट होता है ना उसमें। शॉक्ड, स्तब्ध कर दिया, इंडिया, भारत को, एंड और द वर्ल्ड यानी कि जो विश्व है उसको भी उसने क्या कर दिया, स्तब्ध कर दिया। इट शोड, ठीक है, इसने दिखाया, ठीक है, शो का मतलब होता है दिखाना, तो ये जो घटना है उसने दिखाया, द ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी होता है एकदम क्रूरता, ठीक है, इनकी कोई कितना घटिया हो सकता है, कितना घिनौना काम कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रुटैलिटी कहते हैं। ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि जो अंग्रेजी जो शासन था उसकी क्रूरता को इसने दिखाया, एंड और बिकेम बन गया, अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि मोड़, ठीक है, टर्न का मतलब मुड़ना होता है, टर्निंग पॉइंट यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है आके वापस मुड़ गया ऐसे, ठीक है, तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट है, तो एक मोड़ पे मुड़ गया, किस में,
ये बन गया, एक मोड बन गया इंडियाज़ फाइट फॉर फ्रीडम, भारत का फाइट यानी कि भारत की जो लड़ाई हुई थी फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की। तो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसके लिए ये क्या बन गया, एक टर्निंग पॉइंट बन गया, एक मोड़ बन गया कि ये भी एक अच्छा पॉइंट बन गया कि अंग्रेज जो है वो बहुत खराब है। तो ऐसा एक टर्निंग पॉइंट बन गया। टुडे आज जलियांवाला बाग यानी कि जो जलियांवाला बाग जो जगह है जहाँ पे ये कांड हुआ था वो इज है अ मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब होता है कि स्मारक है। ठीक है, जनरली कोई शहीद हो जाता है तो हम क्या करते हैं, स्मारक बना देते हैं। जैसे इंडिया गेट है तो इंडिया गेट भी एक स्मारक है। ठीक है, तो वैसे ही तो एक स्मारक बना दिया, ये स्मारक है। इट रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाता है हमें ऑफ किसकी, द सेक्रीफाइसेस यानी कि जो बलिदान हुए हैं उनकी, मेड बाय इनोसेंट पीपल। तो जो बने हुए हैं इनोसेंट पीपल यानी कि किए गए जो बलिदान दिए गए हैं, इनोसेंट होता है मासूम लोगों का, मासूम लोगों का जो बलिदान दिया गया है, उसकी हमें याद दिलाता है। मैनी विजिट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैनी पीपल नहीं लिखा, बस मैनी लिख दिया बताने के लिए। विजिट करते हैं मतलब जाते हैं वहाँ पे, द साइट, साइट के ऊपर, टू पे रिस्पेक्ट, देने के लिए, रिस्पेक्ट होता है सम्मान देने के लिए, पे का मतलब भुगतान करना होता है, पे का मतलब देना भी होता है, तो रिस्पेक्ट करने के लिए तो वहाँ पे साइट को विजिट करते हैं। एंड और रिमेंबर, याद करते हैं द ब्रेव सोल्स यानी कि जो साहसी जो आत्माएं थी, ठीक है, उनको याद करते हैं वो भी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वहाँ पे, तो साहस था तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं तो अंग्रेजों के सामने खड़े होने की किसकी हिम्मत थी, बहुत कम लोग थे। दिस इवेंट यानी कि ये जो घटना हुई, ये जो घटना थी, टीचेज अस, ये सिखाती है हमें द वैल्यू यानी कि जो मूल्य होता है ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, एंड और जस्टिस यानी कि न्याय का जो मूल्य होता है वो हमें सिखाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या थे, गुलाम थे। ठीक है, आज हम आज़ाद हैं तो आज़ादी का मूल्य जो हमें पता है कि अभी ऐसा कोई कांड नहीं हो सकता, ऐसे कोई नहीं गोलियां बरसा सकता हम पे, क्योंकि हम आज़ाद हैं। तो इसके साथ में ये कहानी हमने पढ़ ली है, अभी हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपको अच्छी लगी है कहानी, मज़ा आया है आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अभी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देखते हैं, उससे पहले ये हमारी बुक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, अंग्रेजी सीखने में आपकी हेल्प करेंगी। ओके, इसको पढ़ते हैं, मैसेकर पढ़ते हैं इसको। मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार यानी कि हत्याएं करना, कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा है बुरी तरह से, तो उसको हत्याकांड भी बोलते हैं, नरसंहार भी बोलते हैं। नर का मतलब इंसान होता है, संहार का मतलब मारना होता है। अमृतसर, अमृतसर पंजाब का एक शहर है ये, इसका नाम अमृतसर ही है। हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री है, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री तो। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना होता है, विरोध प्रदर्शन करना। ठीक है, कोई भी गलत काम होता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं। ठीक है, हाथ में झंडा लेकर के या बोर्ड लेकर के कि हमारी मांगे पूरी करो, तो वो प्रोटेस्ट होता है। ओके, प्रोलेट एक्ट, प्रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार का एक कानून था, मैंने बताया था आपको। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज होते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। ओके, गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट ही बोल देते हैं, गवर्नमेंट इतना नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब सरकार होती है। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। ठीक है, किसी को गिरफ्तार करते हैं, पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है। ट्रायल का मतलब मुकदमा होता है। ठीक है, कि उस पे ट्रायल चल रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। फेस्टिवल का मतलब त्यौहार होता है। बैसाखी का मतलब एक पंजाबी त्यौहार है ये। ठीक है, इसके बारे में आप बताइएगा, जो भी पंजाब से हैं वो लोग बता सकते हैं अच्छे से इसके बारे में। ऑफिसर, ऑफिसर अधिकारी होता है। जनरल डायर, तो ये एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था, उनका नाम था जनरल डायर। सोल्जर्स, सोल्जर्स का मतलब सैनिक होता है। गेट का मतलब द्वार होता है। ठीक है, मेन गेट की बात हो रही थी तो मुख्य द्वार। गार्डन का मतलब बगीचा होता है। राइफल्स यानी बंदूकें। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप की बंदूकें होती हैं, इनको राइफल बोलते हैं, नहीं तो स्नाइपर भी बोल सकते हैं, अभी तो अलग अलग आ गई हैं। ओके, डेंसेस्ट, डेंसेस्ट होता है सबसे घनी। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा लोग थे तो होता है ना डेंसेस्ट क्राउड, यानी कि सबसे घनत्व वाला। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गोलियां बरसाई गई थी। हार्म का मतलब नुकसान होता है। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, बेबस कह सकते हो आप। केओस, केओस का मतलब होता है अफरा तफरी या अराजकता कह सकते हो, एकदम लोग इधर उधर भाग रहे थे तो केओस हो गया। ब्रुटैलिटी मतलब क्रूरता होती है एकदम, मतलब भगवान, भगवान तो क्या है, क्रूटे, ये ब्रुटैलिटी का हो गया कि
क्रूरता से, निर्दयता से किसी को भी मार रहे हैं एकदम बुरी तरह से। मेमोरियल मतलब होता है स्मारक होता है, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता होता है, जस्टिस मतलब होता है न्याय, ठीक है? तो न्याय जो है जस्टिस कहते हैं कि न्याय दिलवाओ, फ्रीडम एंड जस्टिस, स्वतंत्रता और न्याय। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो एक बार फिर कह रहा हूँ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, यदि यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो। थैंक यू।